हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली उन 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके साथ आपको कंप्लाई करना होता है इन ऑर्डर टू फाइल योर स्टडी वीज़ा फॉर इटली। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेजर रिक्वायरमेंट है वो मेजर रिक्वायरमेंट ये है कि ओनली पेरेंट्स कैन बी योर स्पॉन्सर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इटली में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एम्बेसी प्रेफर करती है कि आपके पेरेंट्स ही आपकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करें, आइदर फादर और मदर, दोनों में से कोई भी। इन एनी केस अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते तो उस सिनेरियो में आपको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लगाना होगा इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द फैक्ट दैट पेरेंट्स नॉट एबल टू स्पॉन्सर योर एजुकेशन। वो रीजन आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज यू नीड टू शो अ शो मनी ऑफ, like for bachelors you need to show money of around 15 to 18 lakhs। यहाँ पर आपका जो ओवरऑल शो मनी रहता है वो 18,000 यूरोस का रहता है, 6,000 यूरोस पर ईयर के हिसाब से, लेकिन उसमें साथ में कुछ एडिशनल अमाउंट और लेके चलते हैं, दैट इज फॉर रिटर्न फ्लाइट टिकट। तो यहाँ पर आपका कोशिश करिए कि आपका 17 lakhs to 18 lakhs मिनिमम शो मनी आप शो करें बैचलर्स के लिए, और ये अमाउंट जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। साथ में अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो मास्टर्स में ये जो शो मनी का अमाउंट है ये आपका कम से कम 12 lakhs का होना चाहिए, और इनफैक्ट अगर ये आप 15 और 16 lakhs रखते हैं तो ये आपका वीजा एवेल्युएशन के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। थर्ड वन इज बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर इटली में जब भी आप वीजा अप्लाई करते हैं तो इनिशियली आपको 6 months का बैंक स्टेटमेंट अपने स्पॉन्सर का सबमिट करना होता है। और एम्बेसी, आप एक बात याद रखिए कि जब आप वीजा अप्लाई कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं कि वो अमाउंट जो शो मनी का उन्होंने शो किया है वो विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन एम्बेसी उसको क्रॉस चेक करने के लिए आपसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके प्रीवियस 3 years तक का रीसेंट बैंक स्टेटमेंट मांग सकती है। तो यहाँ पर आपको एम्बेसी 10 days का एडवांस नोटिस देती है और फिर आपको विद इन 10 days के अंदर आपको वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। एम्बेसी में वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जब तक आपका आउटकम नहीं आ जाता आपको शो मनी एज इट इज वहां पर रखना है। वो जो मिनिमम शो मनी आप लेके चले, जो आपने अपने कवर लेटर में मेंशन किया, उतना तो रखना ही है। उसके बाद आप सरप्लस में अमाउंट वहां पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट आपके कवर लेटर में मेंशन है उससे कम वो अमाउंट नहीं होना चाहिए। लास्ट आपका जो रिक्वायरमेंट है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, वो है कॉन्टिन्यूस पास्ट 3 years का इनकम प्रूफ। तो यहां पर आपको पास्ट 3 years का इनकम प्रूफ सबमिट करना है, जिसमें मोस्ट प्रेफरेबल डॉक्यूमेंट है वो है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो यहां पर स्पॉन्सर का आपको पास्ट 3 years का ITR सबमिट करना है। इन एनी केस अगर आपके पास ITR नहीं होता है तो आप अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का यूज ले सकते हैं, जैसे 3 years का फॉर्म 16 हो गया, 3 years का सैलरी स्लिप हो गया, आपका इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर हो गया पास्ट 3 years का, और आपका इनकम फ्रॉम रेंट हो गया। लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपको एक स्पेसिफिक वे में बनवाना रहता है जिससे कि आपका जो कॉन्टिन्यूस इनकम है पास्ट 3 years का आप उसको जस्टिफाई कर पाए एम्बेसी में। तो ये मेजर 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लिए तो इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि आपका इंटरव्यू हो गया। तो इंटरव्यू में आपको फोकस करना है, उसके लिए प्रॉपरली आपको मॉक करना है। इटालियन एम्बेसीज में हालांकि जो इंटरव्यू है वो फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके जाना है। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो यू विल गेट एन पॉजिटिव इवैल्यूएशन फॉर योर वीजा एप्लीकेशन, और श्योरली आपको वीजा भी अवॉर्ड होगा। फ्रेंड्स, ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।